Hello students, in this video we will discuss about direct and indirect method of measuring. What is direct? What is indirect method of measuring? When we compare the instrument, if for example this is the length that you need to measure. If we compare, if this is the scale, simple scale that is you are using in the class, if we compare the length by the instrument or simply scale, then this method is known as a direct method. Okay, if we compare the quantity with the standard quantity or simply scale, then this method is known as the direct method. What is indirect method? इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड सिंपली ये होता है कि जैसे हम सन पे नहीं गए कभी, लेकिन सन की डिस्टेंस हमको पता है अर्थ से कैसे। सोचने वाली बात है। लेट अस सपोज मून पे अगर हम नहीं गए, लेकिन हम मून की डिस्टेंस को हम अर्थ से मेजर कर सकते हैं। कैसे? किसी भी स्टार की हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं बिना वहां पे गए हुए। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड for measuring, or simply we can say that indirect method for measuring large distance. क्या होता है इसके लिए बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। जिसको हम कहते हैं, जिस जो पर्टिकुलर मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पैरालक्स मेथड। और पैरालक्स मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लो कि कंफर्म है कि आपके पेपर में ये आने वाला है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी स्कूल हो। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पेपर में ये पैरालक्स मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कोई भी पेपर बनाए, कैसा भी पेपर बने, उसमें पैरालक्स मेथड आता ही है। मैं कह सकता हूँ कि 99.99% चांस होता है कि पेपर में पैरालक्स मेथड को दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना कि पैरालक्स मेथड क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पैरालक्स मेथड हम यूज करते हैं बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लाइक स्टार्स के डिस्टेंस को हम कह सकते हैं, प्लेनेट के डिस्टेंस को कह सकते हैं। इसमें दो तरह के हम प्लैनेट्स को या दो तरह के स्टार्स को लेंगे, एक नियर बाई स्टार और एक फर्दर स्टार। बहुत दूर एक स्टार होगा उसको हम लेंगे, और एक बहुत नियर बाई स्टार होगा जिसके डिस्टेंस को हमको अर्थ से मेजर करना होगा, उसको लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट। सिंपली आप कह सकते हो कि हमारे रूम में जो भी फैन है हमारे ऊपर, ये फैन है। फैन एक तरीके से कर लो, जिसकी डिस्टेंस को हमको मेजर करना है, ये हमारा एक क्या है, अर्थ है, एक तरीके से ग्राउंड है। इस फैन की डिस्टेंस को इससे मेजर करना है। सिंपली आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप इससे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। फिर क्या करोगे, अपनी पोजिशन को चेंज कर दोगे। चेंज योर पोजिशन। यहाँ पे जब यहाँ पे आप खड़े थे, यहाँ पे फैन था, और लेट अस सपोज आप किसी भी तरीके से स्टार को देख सकते हो कि स्टार है, बहुत दूर स्टार है। तो जब यहाँ पे खड़े थे, फैन और स्टार दोनों एक स्ट्रेट लाइन में था। व्हेन यू मूव टू दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द चेंज इन द पोजिशन ऑफ फैन एंड स्टार? स्टार will be as it is, means location of the star will be same. जो स्टार होगा वो अभी भी ऊपर ही दिखेगा। क्यों? अभी ऊपर, हमारे सर के ऊपर ही अभी क्यों दिख रहा है? हालांकि हमने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, पोजीशन को हमने अपनी चेंज कर दिया, लेकिन पोजीशन को चेंज करने के बावजूद ये हमको अपने सर के ऊपर ही दिखाई देता है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी जो है, स्टार और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमको सीधा दिखाई देता है। लेकिन फैन की जो डिस्टेंस है वो हमारी बदल गई। अगर हम मेजर करना चाहें तो दिस इज θ1। ओके, जितना आप यहां पे गए उतना आप यहां पे आ जाओ। व्हाट विल हैपन? यू विल सी दैट स्टार इज इन द स्ट्रेट। अगेन आप वही देखोगे कि स्टार अभी भी क्या है, हमारे सर के ऊपर ही है। What is the position of the fan? Position is that
अगर हम यहाँ पे खड़े हों, फैन हमारे स्टार दोनों यहाँ पे हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो फैन तो हमारा थोड़ा सा एंगल पे चला गया, लेकिन स्टार अभी भी वर्टिकल है। सेम हम मेन पोजीशन से जब हम इधर की तरफ आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्टार अभी भी स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन फैन का एंगल कुछ बन गया है। तो क्या देखेंगे कि दिस इज द थीटा 2। और एक बात याद रखना कि ये एक सर्कल है। अगर हम ये डिस्टेंस, ये आर्क जो है, if arc is very small as compared to radius, then arc will not be a curve, it will behave like a straight line, because the radius is very greater, larger than the arc. Or in other word, you can say that the angle is very small, then the arc will not be a curve, it will behave like a straight line. We all know that this particular length, this particular distance on the earth will behave like a straight line if the fan is at very large distance. Very large as compared to the earth surface, but the star is much larger than the position of the planet. This fan can be treated as a nearby star or nearby planet, and this star is treated as the farthest or further star. ये बहुत दूर है, ये इसके कंपैरिजन में पास है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये बहुत दूर है। मतलब अर्थ पे हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर इधर जाएंगे और 10 किलोमीटर इधर जाएंगे, 10-20 किलोमीटर हुआ, यानी ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, वो क्या हो गई हमारी 10-20 किलोमीटर। लेकिन अगर हम प्लैनेट से ये डिस्टेंस को अगर देखें तो ये lakhs किलोमीटर होगी। मीन्स ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है एज कंपेयर टू this distance you can say d, capital D. Okay, the distance is capital D. Capital D is very greater than B. Then the angle is very smaller, and B can be treated as an arc, and D can be treated as radius of the circle. You all know that theta is equals to arc upon radius. Arc is what? Arc will be B. This is B, and distance radius, you can say that this is D. If you need to calculate capital D, means distance between the planet and the earth, D will be is equals to B upon theta, where B is known as basis. B is known as basis, means distance between the position of the two observation. This is the position of two observation, and basis is the distance between these 2 points. Okay, if you put the value of basis, and you put the angle, that angle theta, what is theta? Theta is equals to theta 1 plus theta 2. Total angle is equals to theta 1 plus theta 2. You can observe, you can measure the angle, how much angle is changed, theta 1 and theta 2. On adding these two, you will get theta, and if you divide basis by theta, you will get the distance between the nearby star and the earth surface. This method is known as the indirect method, or this is known as also parallax method. This is very simple. यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी हैं। क्वेश्चन कैसे कहे जाते हैं, क्वेश्चन में कि एक कोई स्टार है, नियर बाई स्टार है, और अर्थ से
उसके डिस्टेंस को मेजर करना है. We need to measure the distance of Earth from that planet. Let us suppose this is D. क्या किया रहेगा कि एक पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया गया, एक पॉइंट से, और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमीटर से होते हुए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से इसको मेजर किया गया, एंगल को मेजर किया गया. यहाँ पे ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, एक θ1 होगा, एक θ2 होगा, टोटल एंगल जो होगा वो θ हो जाएगा. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जिसको हमको निकालना है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द planet or moon. This distance is very diameter is very very smaller than the distance between the planet and the star, nearby star. Then you can treat this distance d as a radius and dj small d as a arc, and this angle as a angle. Angle is equals to arc upon radius, or you can say that angle is equals to arc is what? Arc is small d, and radius is capital D, and capital D you need to calculate d upon theta. Theta is given, the angle subtended by two angles subtended on the planet, on the nearby star, angle subtended on the nearby star by two diametrical opposite point is also given, and the diameter of the planet is also given. Then you can calculate the distance of the nearby star from that particular planet. This is the type of question. I hope you understood this method.